अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपसे बात करूंगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे। मैं CSS इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 2 वीडियोस बना के अपलोड कर चुका हूं। लास्ट संडे जब शाम गहरी हो गई तो मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से 2 नौजवान मुझे मिलने के लिए आए। दोनों नौजवान CSS रिटर्न क्लियर कर चुके हैं। मेरे साथ वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए बातचीत करना चाहते थे। मेरे पास तकरीबन वो सवा घंटा बैठे थे और इस सवा घंटे में तकरीबन 20 मिनट जो है उन्होंने बार बार डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट टॉपिक्स के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बात की। मैंने उनसे पूछा कि आप कॉन्फिडेंस के बारे में इतने ज़्यादा कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी बहुत सी वीडियोस हैं, जिस एकेडमी में जाते हैं हर कोई कहता है कि कॉन्फिडेंस जो है ना ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमें बताएं कि कॉन्फिडेंस जो है ना कैसे बिल्ड किया जा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, तो बहुत अच्छा है और अहम है। पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्फिडेंस है क्या। कॉन्फिडेंस बिहेवियर है और बिहेवियर की 2 डायमेंशंस हैं, एक लर्निंग और फिर लर्न्ड जो मटेरियल है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन मौके के हिसाब से। तो जितना इफेक्टिवली आप उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर समझा जाएगा। ये भी हकीकत है कि इंटरव्यू के दरमियान कॉन्फिडेंस को बहुत अहमियत हासिल है। अगर हम उन कैंडिडेट्स की बात करें जो कि रिटर्न में कामयाब हो चुके हैं तो उनका कामयाब होना ही कॉन्फिडेंस एक बूस्ट करने के लिए एक बेहतरीन जो है वो एस्पेक्ट है या इसका एक एलिमेंट है जिससे वो अपना कॉन्फिडेंस जो ना बेहतर कर सकते हैं। अभी आप एक पेपर लें और उस पे एक सारे पॉइंट्स लिखते जाएं जो कि मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो जब नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में कोर्स करने के लिए आते हैं, जैसे सीनियर मैनेजमेंट कोर्स करते हैं जो 19 ग्रेड से 20 ग्रेड के लिए है, फिर नेशनल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं जो 20 ग्रेड से 21 ग्रेड में जाने के लिए है। तो इतने एक्सपीरियंस्ड और इतनी बहुत आला पोस्टों पे रहे हुए लोग जो हैं वो भी जब एवेल्यूएशन उनकी हो रही होती है और उनके जहन में ये होता है कि अब हमारी एवेल्यूएशन हो रही है तो थोड़ा सा जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन में ग्राफ जो है वो नीचे गिरता है। इतने सीनियर लोग भी जो हैं फैकल्टी के साथ इंटरव्यू के दौरान या प्रेजेंटेशन करते हुए कहीं ना कहीं कोई बात जो है वो गलत उनसे हो जाती है या कोई एक लूज बॉल जैसे होता है वो हो जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। तो इसलिए अगर इंटरव्यू के दौरान कोई एक आध जो है बात आपको ना आए या आप समझे कि आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके तो डोंट वरी। तो पेपर आपने ले लिया होगा, पहला पॉइंट ये लिखें कि आप रिटर्न में कामयाब हो चुके हैं और ये एक आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो है ये सबसे पहला और अहम पॉइंट है। और आप ये देखें कि आप उन 2% लोगों में से हैं। 18,533 लोगों ने इम्तिहान दिया और उसमें सिर्फ 376 जो है वो कामयाब हुए और उनमें से आप भी एक हैं। दूसरा पॉइंट लिखें कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, आप रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, वॉक भी करते हैं और लंबे लंबे सांस लेके अपने ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ये याद रखें कि ब्रेन सेल की जो डाइट है वो है शुगर एंड
ऑक्सीजन। तो ये डाइट जो है आपके ब्रेन सेल्स को मिलती रहना चाहिए और यकीनन आप कर रहे हैं। तीसरा जो है, आप अपनी सोच को जो है वो मुस्बत रखें, यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे सारा आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है और पॉजिटिव थिंकिंग से जो है वो आपकी जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हायर हो जाता है। नंबर 4 जो है वो ये है कि आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है और आपने तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है अपने टाइम टेबल के मुताबिक कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। और एक और बहुत अहम पॉइंट कि आपका जो पसंदीदा ग्रुप है आपने जो प्रायोरिटी पे रखा हुआ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करें और बहुत बेहतर तरीके से जनाब उसकी तैयारी करें। जब ये भी आपने कर लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल और बेहतर हो गया। उसके बाद आप रोज़ाना शीशे के सामने बैठकर अपने से मुश्किल सवाल पूछते हैं और फिर खुद ही उसका ऊंची आवाज़ में जवाब देते हैं, बड़ी फ्लो के साथ, बड़ी फ्लुएंट तरीके से आपका जो सिस्टम है वो सवालात का जवाब दे रहा होता है। आप शीशे के सामने बैठे अपने आप को देख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्ड हो रहा है। ये बेहतरीन टेस्टेड टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपने छठा पॉइंट कि आपने अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव पे बहुत अच्छे तरीके से उसको अपनी कमांड में ले लिया और आपको पता है कि आपने किस सवाल के जवाब में ज़्यादा एंथुजियाज़म दिखाना है, कहाँ आवाज़ ज़रा ऊंची करनी है, किस जगह पे जो है ना एम्फसाइज करना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हुए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप यकीनन कर रहे हैं। ये भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसको भी हाई करेगा। 7वां, जो आपने तैयारी के दौरान नए इंग्लिश के अल्फाज आपके सामने आए और आपने बड़े अच्छे तरीके से उनकी प्रोनाउंसिएशन सीख ली। अब आपको पता है कि उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, तो ये भी आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है। नंबर 8, आप अपने आप को शीशे में देखकर मुश्किल से मुश्किल सवाल जब पूछते हैं तो आप अपने चेहरे की एक्सप्रेशन देखते हैं कि मुश्किल सवाल में आपने कोई ऐसा जेस्चर तो नहीं दिया कि यू आर इन डिफ़िकल्ट स्टेट ऑफ माइंड। नहीं, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली है कि अगर ज़रा मुश्किल सवाल भी आए तो बड़े सुकून के साथ उसका जवाब जो ना वो देना है, ताकि इंटरव्यूइंग बोर्ड जो है वो ये रीड ना कर सकें कि यू आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आपने इंटरव्यू के लिए जो ड्रेस इंतखाब किया है वो आप पहन के शीशे के सामने बैठ के मुख्तलिफ सवालों का जवाब उस ड्रेस में दे चुके हैं और आप बहुत स्मार्ट और ठीक लग रहे थे। तो ये आपका कॉन्फिडेंस क्यों जो है वो हाई नहीं होगा, यकीनन हो रहा है। और 10वां पॉइंट, आपने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली है, आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। और ये याद रखें कि प्रिपेयर्डनेस जो है आपके कॉन्फिडेंस की गोल्डन की है। अब आप यकीनन कामयाब होंगे, कोई आपको फेल नहीं कर सकेगा। सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अल्लाह को कामयाब करे।